स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो, ये करने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो किस फॉर्म की होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म की होती है। और जो देखो, अब इसमें पावर कितनी है? 2। ये 2 पावर की इक्वेशन है, तो इसमें कितने जीरोज मिलेंगे? इसमें क्या होते हैं फिर? जीरोज। और वो जीरोज कितने मिलेंगे इसमें? 2, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अगर यहाँ पे पावर क्या हो जाती? 3 पावर हो जाती तो हमें 3 मिलते, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है। और ये हमारे इस लेवल पे बस हमें 2 पावर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो सोल्व करने और निकालने हैं। ठीक है। अब आगे देखो, इसके आगे 2 कंसेप्ट होते हैं। एक तो सम ऑफ जीरोज, हमें उनका सम निकालना होगा, इसी पे डिपेंड है ये पूरी एक्सरसाइज। और एक क्या होगा? प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन जो x² का कोफिशिएंट है, क्या है इसमें? a, आगे माइनस करना है इसको। क्या है? माइनस b अपॉन a। ये इसके सम का फॉर्मूला है। जब जीरोज का सम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? माइनस b अपॉन a। जो इसमें a, b और c गिवन है, ये क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है ये। इनकी वैल्यू हमें चेंज मिलेगी, हर जगह इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी और उस हिसाब से हमें क्या करना होगा? जीरोज निकालने हैं। फिर जैसे अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला है? c अपॉन a। जो ये कांस्टेंट टर्म है और जो x की पावर वाली टर्म है, इसको आपस में डिवाइड करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। इसमें भी क्या करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं। देखो, पार्ट 1, x² माइनस 2x माइनस 8। अब मैंने जैसे बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होगी? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की हमें मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हम इसकी कंपेयर इसके साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा। अब देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोज जो ये -b अपॉन a है, इसका मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। इसको हम, जो ये b है, किसका कोफिशिएंट है? देखो, x का है, और जो x² का कोफिशिएंट है a है। अब हमें सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है कि क्या दोनों इक्वल आएंगे। लेट्स सी। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब सम ऑफ जीरोज देखते हैं, उससे पहले हमें एक काम करना होगा, इसके पहले जीरोज फाइंड करने होंगे। जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमें क्या दे गई है इक्वेशन? x² माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये है। हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं। पहले जो ये यहाँ पे 2x है ना, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है कि अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है। जैसे देखो, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब देखो, 2 और 4 अगर इन्हें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -8। इस प्रकार से हमें यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं। नाउ
अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट दो टर्म में से अगर हम x कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, x प्लस 2। और अगर इतनी दो टर्म में से अगर हम -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया अंदर, x प्लस 2। क्योंकि देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, फिर से यहाँ से माइनस लिया है तो प्लस बचेगा। अब देखो x-4 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गए हमारे कॉमन। अब अगर हम ये 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 4 एंड -2, x की कितनी वैल्यू आ गई, 2। या तो x 4 होगा या फिर क्या होगा, -2। ये इसके जीरोज आ गए। अब हम इन्हें यहाँ पे पुट करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू 4 और -2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे देखो सम ऑफ जीरोज करेंगे। हमारे क्या जीरोज आए हैं, एक तो 4 है और एक -2 है। अगर हम 4 प्लस -2 करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, अगर 4 - 2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा। और अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या है, -2। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 1। और उसके बाद क्या करना हमें, माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस, +2/1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ भी 2 आया था और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो सम ऑफ जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट से हम निकालते तो क्या आते हैं, दोनों सेम आते हैं। देखो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट हमें वेरीफाई करना था। पहले जीरोज फाइंड किए और उसके बाद हमें वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ऐसे ही प्रोडक्ट में करके दिखाना है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने बताया था, क्या लेना है, C/A। अब उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, फिर कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करेंगे उसमें। जैसे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो ऊपर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या है, 4 और -2। अगर हम 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, -8। और अगर हम इसे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट कितना है हमारा, 8 माइनस का। और एक्स स्क्वायर की कितनी है वैल्यू, कोफिशिएंट की, a की वैल्यू 1 है, ये आ गया -8। यहाँ भी -8 है और यहाँ भी -8 है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट को भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी क्या कर लिया, वेरीफाई कि अगर हम इसे जीरोज और कोफिशिएंट के रूप में लिखेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही करने हैं सारे। देखो जैसे नेक्स्ट पार्ट है 4s²। अब इसमें देखो x की जगह क्या है, s है, बस अब जहाँ पे x था s कर देंगे। देखो पार्ट 2, 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसके फैक्टर देखें, -4s के हमने फैक्टर करने हैं, -4s को 2 पेयर में तोड़ना है कि इसको सम करें तो हमें -4s आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो 4s² - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये ले लेते हैं तो देखो यहाँ से 2s कॉमन आ गया इन दो टर्म में से, तो क्या आ जाएगा, 2s - 1। और अगर यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 2s - 1। अब ये दोनों सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s - 1। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2s - 1। s की वैल्यू क्या आ गई, दोनों
से 1/2 और 1/2, क्या वैल्यू आ गई एस की दोनों से 1/2 और 1/2, ये हमारे जीरोज़ की वैल्यू। अब हम इसे सम में और सब्ट्रैक्ट में पुट करेंगे। देखो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे एस, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या है, एक तो 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी LHS आ गई। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एस की वैल्यू पुट करेंगे और एस स्क्वायर की। एस का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2 और एस स्क्वायर का क्या है 4 और बार क्या है माइनस। अब देखो यहाँ पे जो एस का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट हमें यहाँ से लेना कितनी है, यहाँ पे एस के कोफिशिएंट की वैल्यू -4 कितनी है -4। अब देखो माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया प्लस का 1 और यहाँ भी क्या आया था प्लस का 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ और कोफिशिएंट्स को अगर ऐसे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी सेम। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कोफिशिएंट्स का निकालना। अब देखो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या करते हैं हम कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे क्या हैं 1/2 और 1/2। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ गया 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4। अगर कांस्टेंट टर्म देखें तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखो क्या है 1 और इसके कोफिशिएंट की कितनी है 4, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये हो गया 1/4। इस प्रकार LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस वी प्रूव जीरोज़ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स टर्म। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में ऐसे ही करना है, ऐसे ही दिया गया है और हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालने। सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना है कि हम उसके जीरोज़ फाइंड कर सकें फिर आसानी से। देखो पार्ट 3, पार्ट 3 में है 6x² -3 -7x। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे उसी फॉर्म में लिख लेंगे जैसे 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस -7x को तोड़ना है। अब देखो 6x² + 2x -9x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -7 और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई के बराबर भी है, 18 के बराबर है। इसका मतलब ये इसके फैक्टर हैं। अब देखते हैं अगर हम इसको करते हैं फैक्टर से 6x² + 2x -9x -3। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से देखो 2x कॉमन है, यह आ गया 3x + 1 और अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया 3x + 1। अब आ गया 2x - 3 और 3x + 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी 3/2 और -1/3। ये हमारे जीरोज़ आ गए। अब हमें इन्हें सम ऑफ जीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल के हम कोफिशिएंट्स के कंपेयर करना है। देखो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इसमें क्या टर्म है x और कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसे कंपेयर करना है। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब है 3/2 + -1/3। पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया। इसे क्या लिख सकते हैं हम 3/2 -1/3, एलसीएम ले लिया 6
ये 3 पे जाएगा 9 माइनस 2, क्या आ गया ये 7/6। 7/6 आ गया सोल्व करने के बाद। अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा फिर। -7 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, और बाहर क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमने सम को प्रूव कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट को प्रूव करना है। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे क्या आ जाएगी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब 3/2 को किसे मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा -3/-6, और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपल फॉर्म में -1/2। ये आ गया हमारी LHS। अब हम फाइंड करेंगे RHS को। कांस्टेंट टर्म, अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे -3, और कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 6 है, वही आ गया -1/2 इज इक्वल टू, ये क्या है RHS है। LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस वी प्रूव प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट्स। अब देखो पार्ट 4, ऐसे ही पार्ट 4 करना है। पार्ट 4 देखते हैं। 4u + 8u, अब जहाँ पे x है वहाँ पे u पुट कर देना है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, और फिर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। देखो पार्ट 4 में क्या है 4u² + 8u। अब हम इसमें 0 ऐड भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो +0 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखो 4u² में से क्या कॉमन आ रहा है 4u, यहाँ पे u यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 4u इक्वल टू 0 है, और u + 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 0 और -2, ठीक है। -2 और 0 हमारी u की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u², इसकी वैल्यू पुट कर देनी है दोनों साइड LHS एंड RHS में। अब देखो सम का मतलब है 0 + -2 करना है, और RHS में क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट क्या है 8, तो -8 हो जाएगा, और u² का कोफिशिएंट क्या है 4/4। अब ये तो क्या आ गया -2, और यह क्या है -2, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव सम ऑफ जीरोज। अब देखो ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, u है ना इसमें u टर्म है तो u² हो जाएगा u²। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो इसमें एक तो 0 है और एक -2 है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमें क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार देखो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है 4, u का कोफिशिएंट क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म 0, तो ये क्या हो जाएगी 0। जिसका न्यूमरेटर 0 होता है वो टर्म क्या हो जाती है 0। इस प्रकार LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव दिस पार्ट। अब देखो पार्ट 5। पार्ट 5 है t² -15, t² -15 है। अब देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि a²
माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमें इस टर्म को इस फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वेयर माइनस, हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 अंडरूट स्क्वेयर, क्योंकि अंडरूट से स्क्वेयर कैंसिल, स्क्वेयर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से हमें 15 मिल जाएगा। हमें इस फॉर्म में लिख लेना। अब देखो यहाँ से आ जाएगा टी माइनस अंडरूट 15 और टी प्लस अंडरूट 15। ठीक है, ये हो गया ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, और इसका क्या आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम इसे टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट 15, हमारी टी की वैल्यू आ गई। यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम सम ऑफ जीरोज की में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। ठीक है, जैसे सम ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, हमारे क्या है, अंडरूट 15 प्लस का और अंडरूट 15 माइनस का, ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, टी का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, टी तो है ही नहीं, टी स्क्वेयर और कांस्टेंट टर्म है, और टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1, तो ये क्या आ गया, 0, ये भी 0 और ये भी 0, हैंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है कि देखो अंडरूट 15 प्लस मल्टीप्लाई माइनस अंडरूट 15, ये क्या आ गया, माइनस 15। और अब देखो इस साइड क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -15, और टी का कोफिशिएंट 1 है, क्या आ गया, -15, और टी का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये आ गया -15, ये भी -15 और ये भी -15। LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट 6 में है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, अब हमें इसे -x को तोड़ना है, जैसे 3x क्या लिख सकते हैं, -x को प्लस 3x माइनस 4x, इसे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से -x मिलेगा। और अगर देखो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, तो ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो -x मिल जाएगा, और इसके अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही टर्म मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर क्या होंगे, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, तो क्या होगा, x प्लस 1, और यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। यहाँ से हम 0 x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 4/3 और एक -1, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें दोनों तरफ वैल्यू पुट कर देनी है, LHS, और ये क्या है, RHS। अब देखो सम ऑफ जीरोज हमारे क्या आए हैं, 4/3 और -1/3 को ऐड करना है, प्लस -1। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 -1। अब इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 4 -3 आ गया 1/3। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -1 और बार पहले से ही माइनस है, और अपॉन क्या है, x² का कोफिशिएंट 3। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/3, ये भी प्लस 1/3, ये भी प्लस 1/3, ये क्या आ गए, इक्वल। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
किसके बराबर होता है ये? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 4/3 इंटू -1, ये क्या आ गया? -4/3। और इस साइड देखते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? -4, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? +3। -4 तो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, और ये दोनों क्या आ गए हमारे? इक्वल। इस प्रकार से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जीरोज जो हैं कोफिशिएंट्स के इक्वल होते हैं, इनका रिलेशन क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 का पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।